यूपी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा, मुरादाबाद और संभल में चुनावी सभाओं के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव में अखिलेश यादव को जनता वैक्सीन लगाएगी। 10 मार्च के बाद सपा समाजवादी पार्टी हो जाएगी। हमारी सरकार बनने पर हम उन्नाव की दलित बेटी की हत्या की जांच करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। रामलीला ग्राउंड में मुरादाबाद नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता जी के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप सभी के उत्साह और जोश को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर सरकार बनाने जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब सपा को वैक्सीन लगाएगी। उन्होंने अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार राजीव तरारा के समर्थन रैली में कहा कि जनता अब समाजवादी पार्टी को बूस्टर डोज भी लगाएगी। अमर सिंह डिग्री कॉलेज धनोरा शेरपुर रोड पर जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी की जनता 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी बना देगी। उन्होंने सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी को कोई पूछ रहा है क्या? कांग्रेस के पास फोटो खींचने वाला कोई मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा विकास न करके अपना स्वार्थ की सिद्ध कर सकते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर जनता को भूल जाना इनकी फितरत में है, इनके खून में है। डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को प्रकाश पीठ शास्त्री इंटर कॉलेज रहेरा हसनपुर अमरोहा में विधानसभा हसनपुर में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जिसमें प्रत्याशी महेंद्र खड़गवंशी को जनता से भारी मतों से जिताने की अपील की। इसके बाद संभल में चंदौसी विधानसभा में गुलाबी देवी और मुरादाबाद विधानसभा में प्रत्याशी रितेश गुप्ता के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की है कि आप हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि कमल के फूल का बटन दबाने का मतलब है राज्य की 24 करोड़ की जनता की सुरक्षा की गारंटी। सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते मौर्य ने कहा कि आज सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि जब उस बेटी की मां अखिलेश की गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तब उन्होंने उस मां की बात नहीं सुनी थी और अपने सपा नेता का बचाव कर रहे थे। ये उनकी नई सपा की हालत है। डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी को कड़ा दंड और पीड़ित को न्याय दिए जाने की गारंटी दे रहा हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि हमने भेदभाव नहीं किया है, आप भी ऐसे हरगिज मत करिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगे नहीं होने से हिंदू ही सुरक्षित नहीं बल्कि मुसलमान भी सुरक्षित है। अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग हमारे लिए त्रिवर्णी है। हम सबका विकास कर रहे हैं। के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे इस शहर के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, महानगर के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, हमारे दिल्ली से प्रवासी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी, नगर विधानसभा के प्रभारी श्री मोहनलाल सैनी जी, हमारे विधान परिषद के दोनों सदस्य साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री गोपाल अंजान जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा डॉक्टर सैफाली सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गिरीश वर्मा जी, SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान जी, नगर विधानसभा के संयोजक श्री संजय शर्मा जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मिथिलेश रानी जी, और जो इस चुनाव के मुख्य अभिकर्ता हैं चीफ इलेक्शन एजेंट श्री उत्तम पाल जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, यहाँ मेरे सभी पार्षदगण, सभी मेरे यहाँ उपस्थित बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के महानगर और जिले तक के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे पिता के समान हैं, मेरी पूज्य माताओं बहनों, मैं आप सबके यहीं से चरण छू करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। आप सबसे 14 तारीख को कमल खिलाने की पुरजोर अपील करने के लिए आया हूँ। आप सभी जानते हैं कल पहले चरण का मतदान हो गया, साइकिल पंचर हो गई। और कल से ही मैं तो सोचा था कि 10 तारीख को 11 बजे समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं का 12 बजेगा, लेकिन पहले चरण में ही जनता ने इनका 12 बजाना
10 फरवरी से ही शुरू करा दिया। अब 14 फरवरी को आपको करना है। जब आपके बीच में आया हूं 2017 से, आप सबको मालूम है मैं नगर निगम के चुनाव में भी आया था, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में रितेश जी के लिए अपील करने के लिए आया था, फिर लोकसभा के चुनाव में भी आपके बीच में आया था और आज फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आया। लेकिन आप पर मुझे गर्व है कि आपने कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया, सदा सम्मान से मेरा सर ऊंचा रखने का काम किया। आज एक बार मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा